नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो है बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 से संबंधित जो संभावित कट ऑफ है वो यहाँ पे आज डिस्कस होने वाली है। और मुझे भरोसा है कि जो आज मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ समथिंग उसी के आसपास कट ऑफ आपको घूमती हुई दिखेगी, क्योंकि इस बार मैंने विभिन्न सोर्सों से जो कैंडिडेट ने अपने कमेंट किए और जो सर्वे यहाँ पे लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से आयोजित कराए थे, उसमें जो कैंडिडेट के रिव्यू आए हैं उसके आधार पे यहाँ पे मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग अपने मार्क्स और कैटेगरी कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं वो भी आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियरी होने वाला है। क्योंकि अगर आप सब लोग कमेंट करेंगे तो आप ही लोगों को पता चलेगा कि किसके कितने नंबर हैं, और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। कुछ थोड़ा बहुत मोटा मोटी आंकड़ा लग जाता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि अपने नंबर कमेंट जरूर करें। बाकी विभिन्न सोर्सों से जो आंकड़े मिले हैं मैं आपको यहाँ पे साझा करता हूँ और बताऊँगा कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। सबसे पहले हम बात करें आंसर की क्या आंसर की रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी। जैसा कि यूपी पीसीएस 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्ज़ाम कराया था 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था इनका, ठीक है। तो 24 अक्टूबर के बाद इन्होंने आंसर की जो 3 दिन बाद रिलीज़ की थी 27 अक्टूबर को, उसके बाद इन्होंने कोई रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ नहीं की। बहुत से कैंडिडेट ने आपत्ति की और बहुत से कैंडिडेट ने आवेदन पत्र भी दिया, प्रार्थना पत्र भी दिया कि जो है इसका रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ की जाए, मगर आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं जारी किया गया। 1 दिसंबर 2021 का वो दिन जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट रिलीज़ किया गया था, कैंडिडेट बहुत से कैंडिडेट जो अच्छे कैंडिडेट थे उनको निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सा आपने आंसर गलत सही किया है, किसके मार्क्स पूरे कैंडिडेट को मिलेंगे और किनके मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कुछ इन्होंने डिसाइड नहीं किया, कुछ भी का किसी तरीके का कैंडिडेट को जानकारी नहीं मिली कि आंसर की में कोई संशोधन हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके के कार्यक्रम जो होते हैं आयोग की तरफ से बेहद निराशाजनक है, क्योंकि अगर आपको रिवाइज्ड आंसर की नहीं देनी है तो आप आपत्ति क्यों मांगते हैं, ठीक है। आप आपत्ति ही ना मांगे अगर आपको रिवाइज्ड आंसर की रिलीज ही नहीं करनी है। इस वजह से कैंडिडेट में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि रिवाइज्ड आंसर की रिलीज़ की जाएगी या नहीं। तो इस बार भी यूपी पीएससी की तरफ से रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की संभावना ना के बराबर है। रिवाइज्ड आंसर की इस बार भी यूपी पीएससी की तरफ से जारी नहीं की जाएगी, जैसा कि अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन गलत होते हैं मैंने वीडियो में बताया था कि 11 क्वेश्चन यहाँ पे गलत देखने को मिले हैं। और अब कितने क्वेश्चन वो सही करते हैं कितने गलत करते हैं वो तो अंदर की बात वही लोग समझ सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें उसी आंसर की के आधार पे, ठीक है, जो ओरिजिनल आंसर की रिलीज़ की गई है, तो उस आधार पे अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ बन सकती है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। आइए तो बात कर लेते हैं कितनी कट ऑफ इस बार बनने वाली है यूपी पीसीएस 2022 में। अगर बात करें तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए यूपी पीएससी की तरफ से जो आयोजित किया गया था, तो इन्होंने जो टोटल पोस्ट है 250 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो 250 पोस्ट के सापेक्ष जो है आपको आवेदन जितने भी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ने वाले कैंडिडेट कम ही होते हैं। तो 250 का 15% अगर देखें तो कितना हो गया, मतलब 15 गुना, ठीक है। 250 और 2,000 और 12,500 37,500 सॉरी
3750, ठीक है, 3750 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि पोस्ट के सापेक्ष यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही कैंडिडेट रिलीज़ किए जाते हैं, मतलब कि सेलेक्ट होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। और मैक्सिमम मान लीजिए कि अगर कट ऑफ पे भी कैंडिडेट होते हैं तो लगभग 4000 के आसपास कैंडिडेट ही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित होने वाले हैं। और इतनी कम संख्या में कैंडिडेट एलिजिबल होंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में थोड़ा उछाल ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं। पेपर भी थोड़ा इजी था पिछले कई सालों से अगर देखें तो, इसलिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वह कुछ इस तरीके से बन सकती है। यूएन की अगर बात की जाए, मतलब कि जनरल की अगर बात की जाए, तो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, ना कि आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कैंडिडेट पूरा वीडियो देखते नहीं और कहने लगते हैं कि आपने मार्क्स बताया है या क्वेश्चन बताए हैं, तो एक एक को कैसे रिप्लाई किया जाए, जब मैं आपको यहाँ पे निश्चित रूप से बता दे रहा हूँ कि इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सिलेक्ट हैं। माइनस मार्किंग का कैलकुलेशन के बाद का यहाँ सिस्टम है। और कुछ लोग कैंडिडेट हैं को माइनस मार्किंग कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हैं, तो पहले वो बता देते हैं फिर कट ऑफ आपको बताते हैं। तो यहाँ पे माइनस मार्किंग का रोल यह है, मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है, आपने 100 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और 30 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है, 100 क्वेश्चन सही किए तो इसके मार्क्स आपको जो 1.33 है वो मिल जाएंगे, ठीक, 133 नंबर। और यहाँ पे 30 जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, मतलब टोटल 130 कैंडिडेट ने किए, 100 क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हुए, तो इसके 30 के जो 10 एक बटे 3 होंगे तो 10 होंगे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। अब मार्क्स मत काटिएगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन सही हुए ले 30 गलत, इसका 1/3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो 90 क्वेश्चन का इंटू 1.33, ठीक है, एक करके आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। तो जनरल की अगर बात की जाए, जनरल की कट ऑफ जो बनने वाली है बेहद इंटरेस्टिंग होगी, और वह होगी 108 से 112, ठीक है। जनरल की कट ऑफ 108 से 112 के आसपास जाने की उम्मीद लग रही इस बार, क्योंकि इसलिए ज़्यादा इसलिए कट ऑफ है क्योंकि पेपर की प्रकृति थोड़ा अच्छी थी, मगर क्वेश्चन जो है इन्होंने ज़्यादा गलत किए हैं, जो कि एक निराशाजनक काम हुआ है आयोग की तरफ से। अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। तो एससी की अगर बात की जाए तो एससी कैंडिडेट की कट ऑफ जो बन सकती है 88 ±2, ठीक है। तो एससी की कट ऑफ जो बन सकती है 88 ±2 एससी की कट ऑफ बनने वाली है। एसटी की यहीं पे अगर बात कर लें तो एसटी की कट ऑफ जो बन सकती है 65 ±5, ठीक है, 65 ±5। तो यहाँ पे एसटी की कट ऑफ बन सकती है। तो हमने देखा यूएन देखा, एससी देखा और एसटी देखा। अब बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी की। ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से थोड़ा कम होगी और हो सकता है लगभग उतनी हो, मगर 107 से 110 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ बनने के चांसेस लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस सेम रहेगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम रहती है, ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल की जो कट ऑफ बनने वाली है वह बन सकती है 98 ±3। तो 98 ±3 फीमेल की कट ऑफ बनने के आसार लग रहे हैं इस बार। अब यहाँ पे मैं आपको वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। पीएच की बात कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। पीएच की अगर बात की जाए तो पीएच की कट ऑफ जो 90 ±3, ठीक है, 90 ±3 पीएच वालों की कट ऑफ बनने के आसार लग रहे हैं। अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग स्पेशल कैटेगरी से आवेदन करते हैं, जैसे कि आपको पता है बैचलर डिग्री ऑफ लॉ जिनके पास है उनके लिए अलग पोस्ट है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, और साथ ही
मास्टर डिग्री जिनके पास है तो उनके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की पोस्ट होती है। बीकॉम जिनके पास है उनके लिए अलग होती है, और एग्रीकल्चर जिनके पास है उनके लिए अलग होती है। तो इस तरीके से विभिन्न पोस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे जो है योग्यता भी मांगी गई है। तो इसीलिए कट ऑफ में अगर देखें तो इन डिपार्टमेंट के जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ इससे कम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी 120 गई है जनरल की, तो उन कैटेगरी की जो कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स या फिर लॉ से संबंधित या फिर कोई अन्य स्पेशल कैटेगरी से है, तो उनको जो है इसका 119 या 118 इतनी कट ऑफ जा सकती है। इस तरीके से मतलब कम हो सकती है। मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ कि कितनी किस में कट ऑफ कम जाएगी, मगर एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि कम कट ऑफ जाती है मुख्य परीक्षा के लिए इन स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए पूरी क्लियर कर दी होगी बातें, जो कट ऑफ को लेकर आप लोगों में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। और भी कोई अगर क्वेरी रह जाती है तो कमेंट कर दीजिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए कमेंट करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए एक बेहतर वीडियो उपलब्ध कर सकें। आप लोगों के लिए आप लोगों का प्यार इतना मिला है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जो कि एक बेहद अच्छी बात है। और मेरी आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं रहेंगी कि आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हों, और मुख्य परीक्षा में भी अच्छा सा प्रदर्शन करके आप इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।